हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सक्सेस एजुकेशन 97। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे धातु और उसके रासायनिक सूत्र, ठीक है। और उसके पिछली वीडियो में हम देखे थे चैप्टर 2, यानी कि इस चैप्टर का नाम अम्ल क्षारक तथा लवण के जो पार्ट 1 देखे थे, उसमें हम इस तीनों का डिफिनेशन बताए थे और हम एक टॉपिक पे चर्चा किए थे। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम बताए थे रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके सूत्र, ठीक है। तो अगर आप लोग उस दोनों वीडियो को नहीं देख रहे तो कृपया करके देख लीजिए। उससे आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है। हम उसको डाल देंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक मेरा व्हाट्सअप चैनल है जिसका नाम क्या है, यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, सक्सेस एजुकेशन 97 के नाम से ही है। हम उसको भी डाल देंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग उन दोनों को जाकर के देख लीजिएगा और मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करिएगा कि वीडियो को कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया, ठीक है। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो आइए, वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पहले देखिए, यहाँ पहले हमारा चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए क्वेश्चन है, किसके लिए? बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए। ये 27 के लिए भी है, 28 के लिए भी है, 29 के लिए भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अगले साल देने वाले हैं, फिर 28 में देने वाले हैं, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, इसी में से रिलेटेड आएगा। क्लास 10th के लिए, किसके लिए? क्लास 10th के लिए। साइंस में हमारा क्या है? केमिस्ट्री है। आपको पता ही होगा साइंस में 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्या होते हैं साइंस में? 3 भाग, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। और अभी हम लोग केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर हमारा 2 है। हम चैप्टर 1 करवा चुके हैं। आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको सारे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे आसानी से। जाइए और खोजिए, उसको देखिए, ठीक है। हम इस चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल, क्षारक तथा लवण, ठीक है। अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं, ये तीनों हम इसके पहले पार्ट में हम लिखवा चुके हैं। क्या कर चुके हैं? लिखवा चुके हैं और समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आप लोग उसको जाकर जरूर से जरूर देख लीजिएगा। चलिए, हमारा टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक हमारा क्या कह रहा है? धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है? अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है? धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है? तो देखिए कैसे करता है। और है सभी धातु कार्बोनेट धातु, सभी धातु कार्बोनेट, ये हमारा क्या है? एक तरह का सभी धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन, या फिर आप धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या फिर सभी धातु कार्बोनेट बोलिए, ये दोनों क्या है? बराबर है, दोनों सेम ही है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल क्या करता है? बनाता है। फिर देखिए, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, गैस के साथ क्या करता है? गैस तथा जल कार्बोनेट बनाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा क्या जल बनाता है। तो क्या कहलाता है वो हमारा? धातु कार्बोनेट तथा धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया वो करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप इसको बोलिए या फिर इसको बोलिए, हम दोनों लिखा दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे वो बोलिए। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल। यहाँ पे देखिए, अगर केमिस्ट्री में इस एरो का मतलब होता है अभिक्रिया करके, केमिस्ट्री में इस तीर का चिन्ह का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया करके। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, अभिक्रिया करके, ठीक है। केमिस्ट्री में इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया करके होता है, ठीक है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल अभिक्रिया करके लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा क्या बनाते हैं? जल को बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे स्टेप। क्या कह रहा है दूसरे स्टेप पे? कह रहा है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया कैसी होती है, क्या होती है, ठीक है। देखिए, कह रहा है अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर
लवण तथा जल बनाते हैं। फिर देखिए, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के, अम्ल और क्षारक की क्या अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल इससे अभिक्रिया कर लवण तथा क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ठीक है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। अगर आप लोग यहाँ पे H2 जल की जगह पे H2O करते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। लवण तथा H2O बनाते हैं, इसलिए धात्विक ऑक्साइड, इसलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा धात्विक ऑक्साइड को दूसरा नाम क्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा धात्विक ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है, तो हमारा क्षारीय ऑक्साइड होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको एग्जाम्पल करके बताया गया है। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल अभिक्रिया करके लवण प्लस जल, लवण तथा जल क्या होता है, बनता है। अब देखते हैं अगला स्टेप यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। ठीक है, देखिए कह रहा है, हम जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaOH2। ये हम आपको पिछले वीडियो में लिखाए भी थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2। अगर आप लोग ये भी लिखते हैं कि हम जानते हैं कि CaHO2 एक क्षारक है, क्या है, एक ये क्षारक है। चूने का पानी, इसका क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। चूने का पानी का मतलब क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 के बीच अभिक्रिया से लवण यानी कि CaCO3, लवण का सूत्र क्या होता है, CaCO3 तथा जल यानी कि H2O। ठीक है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, बनता है, क्या होता है, बनता है। क्योंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, क्या है, क्षारक और अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के क्या है, समान है। अतः हम यह कह सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, क्या होती है, अधात्विक अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। जैसे CO2 क्या है, CO2 कोमा H2O इत्यादि, यानी कि बहुत सारे आएंगे। अब देखिए CO2 को हम अभी मतलब कि बताएंगे बढ़िया से, और SO2 को भी बताएंगे। CO2 प्लस CaO हो गया OH2। ठीक है, CaOH2 ये किसका सूत्र हो गया, ये हमारा हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। यही ना कह रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 में क्या करना है, वो करना है AQ अभिक्रिया करके। इसका एरो का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया करके। अब देखिए CaCO3, अब देखिए CA हो गया और CO3, O यहाँ पे 2 है और यहाँ पे O2 है, CaCO3 हो गया S प्लस H2O। H हमारा क्या है, H हमारा यहाँ पे है 2 है, और O हमारा एक किस्में का बच रहा है O, H2 हमारा हो गया CaCO3 प्लस H2। ये हमारा अभिक्रिया करने के बाद आया है। अब देखिए हमारा दूसरा है एग्जाम्पल का, SO2 प्लस 2NaOH AQ, SO2 प्लस 2NaOH AQ अभिक्रिया करके Na2SO3S प्लस H2O। ये हमारा अभिक्रिया करने के बाद आया। अब देखते हैं हम अगला स्टेप हमारा क्या कह रहा है, जलीय विलयन में अम्ल तथा अम्ल या क्षारक का क्या होता है। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, देखिए कह रहा है, अम्ल एवं क्षारक केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, अम्ल और क्षारक केवल क्या होता है, जलीय विलयन में ही आयन अपना उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि आयन उत्पन्न कहाँ करते हैं, तो लिखाएगा हमारा जल और अम्ल और क्षारक जलीय विलयन में ही आयन अपना उत्पन्न करते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल एवं क्षारक के अणु से क्या होता है, आयन पृथक नहीं होता है, क्या होता है, आयन पृथक हमारा नहीं होता है। अब देखते हैं क्या हो रहा है, इसका विलयन का पीएच मान, पीएच का रंग और पीएच का मान और प्राकृतिक प्रकृति यानी कि कैसा स्वाद में होता है। ठीक है, देखिए लार, जो हम खाने से पहले जो हमारा लार होता है वो कैसा होता है, हमारा हरित नीला होता है, हरित नीला। इसका पीएच मान क्या होता है, 8 होता है। क्वेश्चन आ जाएगा, खाने से पहले लार का लगभग पीएच मान क्या हुआ था, हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, यही एक कैसा स्वाद में होता है, तो हमारा क्षारीय होता है, कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब सेकंड का हो रहा है, लार खाने के बाद, जब हम खाना खाते हैं इसके बाद जो लार होता है वो क्या होता है, उसका कलर वो भी हरित नीला होता है। इसका पीएच मान होता है हमारा 6, और ये हमारा अम्लीय होता है, क्या होता है हमारा अम्लीय, यानी कि स्वाद में अम्लीय होता है। तीसरा नंबर का नींबू का रस, ये हमारा लाल होता है, इसका पीएच मान क्या होता है, 2 होता है, और ये भी हमारा अम्लीय ही होता है। चौथा है कॉफी, कॉफी का कलर क्या होता है, हरित कलर क्या होता है हमारा, नारंगी पीला होता है, क्या होता है, कॉफी का
पीएच रंग क्या होता है, नारंगी पीला होता है। इसका पीएच मान होता है हमारा 5 और ये भी अम्लीय ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए टमाटर का रस। टमाटर का रस हमारा नारंगी होता है, इसका पीएच मान 4 होता है और अम्लीय होता है। क्वेश्चन आ जाएगा टमाटर का पीएच मान कितना होता है, तो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, या फिर कॉफी का पीएच मान क्या हो जाएगा, तुम्हारा 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए गाजर का रस। ठीक है, इसका पीएच का रंग होता है हरित पीला और ये इसका पीएच मान होता है 8। कितना होता है, 8, और ये हमारा क्षारीय होता है। ये रहा कुछ हमारा स्टेप, आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए और इसको पढ़िए, बढ़िया से याद कर लीजिए, ताकि आपको ये एग्जाम में आ सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि लार का पीएच मान कितना होता है या फिर नींबू का रस का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको याद करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले वीडियो में हम इसे और बेहतर कराने की कोशिश करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय, टाटा, जय हिंद।